आगे देखेंगे आप लोग कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, मतलब प्रतिरोधों को हम प्रायोगिक रूप से कैसे जोड़ते हैं और जोड़ करके उनका हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहला क्रम जो है यह होता है आपका श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन जो है क्या है, और दूसरा होता है इसमें समानांतर क्रम। तो पहले आप श्रेणी क्रम संयोजन देखें। श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए होता क्या है कि जैसे एक प्रतिरोध यह है, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, फिर दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। इस तरह से क्रम में जब कोई जोड़ा जाता है तो हम इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। और इस श्रेणी क्रम में हम ऐसे जोड़ रहे हैं मान लीजिए, और इसको जो है हम यहाँ से एक बैटरी से विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित कर दे रहे हैं। बैटरी का सिंबल आपका ऐसे होता है प्लस माइनस। ऐसे आप चाहें तो रास्ते में आप एक की कुंजी लगा दें और कुंजी लगा करके ऐसे धार, इस तरह के संयोजन को जो है हम कहते हैं श्रेणी क्रम। अब इसमें मान लीजिए हम धारा या बैटरी के प्रवाहित कर रहे हैं और बैटरी का विभवांतर V वोल्ट है, तो यह देखेंगे कि अगर जो हम I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो यह I एम्पियर की धारा जो है यह सभी प्रतिरोधों में होके जाएगा। और इसमें प्रतिरोधों का मान यदि हम यह कहें कि इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, ऐसे आप कई प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। तो इसमें इस संयोजन में यह देखते हैं कि जब हम धारा प्रवाहित करें, धारा एक ही यही I धारा सब में प्रवाहित हो रही है, लेकिन प्रत्येक रेजिस्टेंस का या जो हमारा यह प्रतिरोध है इसका विभवांतर अलग अलग होगा। अब इसका विभवांतर अलग होगा, मान लीजिए इसका विभवांतर V1 हो गया, इसका विभवांतर अलग होगा तो इसका विभवांतर मान लीजिए V2 हो गया, इसका विभवांतर मान लीजिए आपका V3 होगा। ऐसे तीनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध जो होगा वह अलग अलग होगा। तो हम यह देखें कि अब इसमें जो है एक एक का प्रतिरोध हमको मालूम, यह एक एक प्रतिरोध का हमको यह विभवांतर मालूम हो गया अलग अलग है, लेकिन धारा का मान एक ही होगा। और यह धारा यहाँ से होकर के पुनः यहाँ कुंजी द्वारा होकर के, कुंजी जब हम ऑन करते हैं तो ऐसे होकर के इस सिरे पर बैटरी की आएगी, मतलब बैटरी के धन से प्रवाहित होते हुए फिर बैटरी के ऋण की तरफ आती है। तो यह एक परिपथ पूरा होता है। तो आप जो है इसमें श्रेणी क्रम में यह आपको लिखना होगा, तो यह लिखेंगे कि इस क्रम में प्रतिरोध प्रत्येक यहाँ शब्द डालिए प्रत्येक प्रतिरोध का, इस क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार
के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, अब यह हो गया कि हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो यह आपको श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हो गया। अब यहाँ से मान लेते हैं कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजित है मतलब जुड़े हुए हैं। जिनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। जैसा कि हमने बताया कि सबका जो है विभवांतर अलग अलग होगा। इनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यदि I एम्पियर है तो ओम के नियमानुसार V बराबर RI होता है। तो V बराबर R1I, V2 बराबर R2I और V3 बराबर R3I। यह आपके ओम के नियम से हो जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं कि माना परिपथ में लगे बैटरी का विभवांतर V वोल्ट है। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा अलग अलग, वह इसके बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। यदि कुल प्रतिरोध यदि कुल प्रतिरोधों का मान R हो तो V बराबर हो जाएगा R इंटू I। अब इसे यदि हम यहाँ पर इसका मान रख दें यहाँ V1 प्लस V2
प्लस V3 यह बराबर आपका होता है, यदि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 यह होता है। आपको अभी यहाँ पर मान लिया गया है कि यदि बैटरी का विभवांतर ये V है तो यह तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर अलग अलग विभवांतर का योग हो जाता है। तो इसमें यदि हम यहाँ से मान V1 V2 V3 का मान जो है इसमें रख दें तो यह हो जाएगा आपका R1I प्लस R2I प्लस R3I, और यह हो जाएगा V का मान यहाँ से हम रख दें तो यह हो जाएगा RI। अब यहाँ से V1 V2 V3 का मान आप यहाँ अगर हम इसको समीकरण ऐसे बना लें 1 2 3 या 4, यहाँ लिख सकते हैं आप कि समीकरण 1 2 3 तथा 4 से मान रखने पर, तो मान रखने पर यह आपका हो जाएगा इतना। और यदि इसमें से आप देखें कि अगर जो I देखें सब में है, हम I कॉमन ले लें तो यह I जो है R बराबर हो जाएगा, या ऐसे करें I कर दें तो यह R बराबर हो जाएगा, I कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, या I को हम दोनों साइड से कैंसिल कर दें, इसको यहाँ से इसको यह कैंसिल कर दें तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यह आपका जो है श्रेणी क्रम संयोजन का यह हुआ कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें इसका मान क्या हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो है संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोधों का योग उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। इस प्रकार यह आपका जो है यह पूरा हो जाता है, और यह श्रेणी क्रम संयोजन का जो है यह पूरा इसका जो है ये पूरा श्रेणी क्रम संयोजन यह पूरा हो जाएगा। हाँ, दूसरा देखेंगे समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, दोनों ही नाम है, या समांतर क्रम कहते हैं या पार्श्व क्रम, या अंग्रेजी में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो ऐसे मान लीजिए अगर तीन प्रतिरोध हैं जी R1 R2 R3, तो इनके सभी के सिरे एक बिंदु से और फिर दूसरे सिरे को एक बिंदु से इस तरह से जोड़ते हैं, और इनके बीच जो है हम यहाँ से बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर जो यहाँ I एम्पियर की विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे तीन प्रतिरोध तीनों अलग अलग हैं, एक ही साथ जुड़े हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक में अलग धारा बहेगी, इसमें अलग धारा बहेगी, इसमें अलग धारा बहेगी। अब धारा का मान लेते हैं, अगर पहले में I1 एम्पियर, दूसरे में I2 एम्पियर, तीसरे में I3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, जबकि श्रेणी क्रम में यह था तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध एक ही साथ जुड़े थे, इसलिए एक ही धारा बह रही थी। इसमें तीनों प्रतिरोध जो है यह अलग अलग हैं, और तीनों के सिरे एक एक करके ऐसे अलग अलग दो जगहों पर जुड़े हुए हैं। तो यह देखेंगे कि यहाँ धारा जो है I1 I2 और I3 के रूप में जो है अलग अलग हो जाएगी, और पुनः जो है B बिंदु पर यह धारा आकर के जुड़ करके फिर पुनः I एम्पियर धारा हो जाएगी, और यह धारा जो है यहाँ से कुंजी द्वारा होते हुए बैटरी में आ जाएगी।
तो इस संयोजन को हम इसमें कैसे जो है निकालते हैं, इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखना होगा आपको, तो ऐसे लिखेंगे इस क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा सभी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इसमें यह हो गया कि इस क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और सभी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। अब मान लेते हैं, माना 3 प्रतिरोध यहाँ पर जैसे श्रेणी क्रम में था वैसे ही आप इसे ही मान लेते हैं कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 हैं जो परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनमें बैटरी द्वारा आई एम्पियर के धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह बिंदु ए से 3 भागों में बंट जाती है। मान लेते हैं कि यह I1 I2 तथा I3 है। ये धारा पुनः बी बिंदु पर मिलकर धारा I के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यह आपका पहला समीकरण हो जाएगा। तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर V समान होगा।
इसलिए ओम के नियमानुसार I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। यह आपका तीनों का मान जो I निकलेगा वह आपका I1, I2, I3 का मान हो जाएगा। अब यह मान जो है आप समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में मान रखने पर I बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ ये मान लेते हैं कि यदि A तथा B के बीच कुल प्रतिरोध R हो तो I बराबर हो जाएगा V/R, या हम इसमें मान रखते हैं इसका तो यह हो जाएगा V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। या V ऊपर से दोनों सब में है कॉमन है तो हम ये लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह आपका सूत्र जो है यह समांतर क्रम में होता है। एक तरह से यह कह सकते हैं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा 1/R इसको कहते हैं व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यह आपका जो है यह पूर्ण हो जाएगा कि इस तरह से आप इतना जो है यहाँ तक आप यह नोट कर लेंगे और यह आपका श्रेणी और समांतर क्रम पूरा हो गया। अब इसके बाद आप इन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आगे देखेंगे। इसमें एक चीज़ देखेंगे, अधिकतर ये पूछा जाता है कि किसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या होता है। जैसे विद्युत सेल है, विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह जो है यह इस तरह से एक बड़ा एक छोटा लाइन ऐसे कर देते हैं और एक प्लस बड़ा वाला और छोटा वाला माइनस, ऐसे करेंगे तो यह आपका विद्युत सेल हो जाएगा। और इन्हीं को यदि एक साथ हम जोड़ दें तो यह बैटरी हो जाएगा। बैटरी का हो जाएगा कि अगर हम कई सेलों के समूह को ऐसे जोड़ देते हैं
इस तरह कई बैटरियों के सेलों को ऐसे जोड़ दिया जाए तो यह जो है आपका बैटरी हो जाएगा, बैटरी का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद आता है जैसे मान लीजिए आपका बल्ब, विद्युत बल्ब है, तो बल्ब को हम कई तरीके से ऐसे, या तो हम इस तरह से ऐसे दिखा देते हैं, या तो हम बल्ब का शेप ऐसे बना दें और इसमें इस तरह से ऐसे दिखा दें, तो बल्ब का शेप इस टाइप से होता है। इसके बाद आता है इसमें प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रारूप देखे ही हैं और या पढ़े हैं। प्रतिरोध कहीं भी होगा इस तरह से ऐसे बना हुआ होगा तो वह प्रतिरोध होगा, और यदि वह परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाए परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, जैसा कि आप लोगों के नियम में पढ़े हैं, उसमें धारा नियंत्रक का मतलब उसमें ऐसा प्रतिरोध हो, या तो ऐसे बना करके इसमें हम ऐसे दिखा दें ऊपर से कि यह 3 पिन हो जाते हैं। एक पिन वेरिएबल होता है जिसको खिसका के मान परिवर्तित कर सकते हैं, या कहीं कहीं आप ऐसे बना करके इसी के ऊपर ऐसे तीर का निशान देखेंगे। तो इस तरह से दोनों ही सही हैं, चाहे जैसे आप बनाएं, यह धारा नियंत्रक का या परिवर्ती प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बाद आता है कुंजी या स्विच भी कर सकते हैं। स्विच जैसे आना स्विच का हम प्रयोग करते हैं। तो कुंजी में 2 टाइप की होती है। एक होता है खुली कुंजी। खुली कुंजी का मतलब यह हुआ कि ऐसे है और इसका बीच में यह खाली रहेगा तो इसको हम खुली कुंजी कहेंगे। और अगर जो हम बंद कुंजी या इसको हम स्विच ऑफ भी कह सकते हैं। बंद कुंजी या स्विच ऑन कहा जाए तो इसमें क्या होगा, ऐसे बनेगा और इसमें हम यह बिंदी दिखा देंगे तो इसका मतलब यह स्विच ऑन है या आपका बंद कुंजी है। अगर जो आपको अमीटर या एम्पियर मीटर को दिखाना है तो एम्पियर मीटर में ऐसे यह बना होता है इस टाइप से, और इसमें ए लिखा रहेगा ऐसे इस टाइप से प्लस माइनस, तो यह आपका एम्पियर मीटर हो गया। वोल्ट मीटर अगर दिखाना है तो ऐसे ही यह बना होगा। इसमें भी आप चाहें तो ऐसे तीर का निशान दिखा दें मीटर का, और यह इसमें वी लिखा रहेगा ऐसे, यह प्लस माइनस, तो यह आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसके बाद आता है तार संध। तार संध का मतलब है 2 तार आपस में यदि जुड़े हुए हैं तो उसको हम ऐसे और एक तार ऐसे लाएं या ऐसे लाएं तो यहाँ पर ऐसे बिंदी कर दें तो इसका मतलब कि यह तार और यह तार दोनों आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं ऐसे। और अगर जो हम तार क्रॉस दिखाते हैं कि 2 तार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तार ऐसे और दूसरा तार हम ऐसे ऐसे दिखा देते हैं कि एक तार दूसरे तार को क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह के प्रतीक चिन्ह अधिकतर आपको कहीं कहीं पूछे जाते हैं, तो जो जैसे पूछा जाता है उस अनुसार उसको आप जो है इसका उत्तर दे सकते हैं।